मेरी दुआ ये है कि परमेश्वर ने मुझे एक नई जॉब से ब्लेस किया है। वो टाइमिंग है, मेरे 10 से 6:30 की टाइमिंग है और अच्छी सैलरी भी है और अच्छा स्टाफ है, अच्छे ओनर है, बिहेव भी सब अच्छा है और मैं ऐसे ही चाहती थी जैसे परमेश्वर ने मुझे ऐसी जॉब दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने कलाम को पूरा करता और यहाँ सभी के लिए जिनके पास नौकरी है सभी के लिए। तो मैं सुबह सुबह उठी, मैंने अपने मेरे बेटा बोला मम्मी दर्द है, मैंने कहा हाँ है। बोले डॉक्टर के यहाँ चले जाओ, मैं कहा नहीं, मैं कहा प्रार्थना कर दे मेरी। बोले 4-10 ने मेरी प्रार्थना करी और मैं जिस जगह काम कर रही थी मैंने पास्टर जी को प्रार्थना फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन चला गया। उसके बाद पास्टर जी ने फ़ोन किया तो वहाँ लगता नहीं। ऐसे 2-3 दिन हो गए तो फिर मेरे को बच्चे कहने लगे मम्मी एक बार दवाई ले आओ। मैं डॉक्टर से दवाई भी लाई। मैंने उससे बोला, मैंने कहा डॉक्टर क्या बात की, गैस का दर्द है, ऐसे मैं दवाती हूँ तो मेरा दर्द होता है। बोले हो सकता है। और दूसरा ही मैं दूसरा कौन सा? बोले गैस्ट्रोल पता नहीं कौन सा या वैसा। मैं ऐसा वैसा कोई दर्द नहीं है मेरे, मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो धन्यवाद है आज मेरे वो दर्द। धन्यवाद हो। आज भी मैं प्रभु से बाजा बांधी, प्रभु मुझे तू 4 बजे उठाता है तो 3 बजे उठा। उसने मुझे 3 बजे उठाया। मैं उठ के 3:30 बजे उठी, मैंने प्रार्थना भी करी और मुझे किसी के यहाँ थोड़े से हरिद्वार जाकर के थोड़ा काम भी करके आई। फिर मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ खराब थी, मेरे अंदर वीकनेस इतनी आ गई थी कि मैं काम भी नहीं करने जा रही थी, ना मेरे से कुछ होता था, चक्कर आते थे, आंखों पे आगे अंधेरा आ जाता था, काम भी कुछ नहीं हो रहा था मेरे से। बहुत ज़्यादा वीकनेस, बीमार बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने पास्टर जी से बताया, पास्टर जी ने मेरी प्रार्थना करी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे को ये मेरा पूरा परिवार बीमार था, तो प्रिंस का भी 1 हफ्ते से बुखार था, उसको उतर नहीं रहता। मगर प्रार्थना करी मेरा आराम हुआ। जब मेरे मन में आई कि मैं प्रार्थना करवाऊँ, जब मैं जाके फिर मैं यहाँ आई और मैं बहुत रो रही थी, मेरा बुखार पूरा बीमार हो रहा था, मैं टूट गई थी। मैंने कहा प्रभु मेरा पूरा परिवार बीमार हो रहा है, प्रिंस का तो बुखार है 1 दिन भी नहीं उतरा था। कितने दिन से बीमार, कितने दिन से आप कहते 10 दिन से आप इसको दवाइयाँ खिला रहे थे? बुखार आराम नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी चढ़ रहा था, उतर रहा था। सोनू भाई कितने दिन से हॉस्पिटल में था? 1 हफ्ते से बीमार था, बुखार चढ़ रहा था और उतर रहा था। और मानवी बच्चे सब बीमार। और बहन हम भी प्रार्थना कर रहे थे। देखो आप ध्यान से सुनने वाली बात है, हमें इस बहन से या सोनू भाई से कोई नाराजगी नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद। हम प्रार्थना कर रहे थे सारे। जब मैं प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर ने मुझे एक ही बात है, 2 संडे से मैं प्रार्थना कर रही थी। मेरे एक ही संडे में मन में आया, रोज़ प्रार्थना करवाते थे शाम को, माँ सिस्टर जी इस बच्चे को लेकर ना आप एक बार चर्च में आ जाओ। ये संडे को तैयार किए आने के लिए। और देखो किसने रोका, आप जानते हो, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, अपने परमेश्वर की महिमा। तो ये आती आती रुक गई, ये दो वो दो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने प्रार्थना किया, फिर से कहा परमेश्वर ने, मैं सिस्टर आप इस बच्चे को मेरे पास लाओ। मैं प्रार्थना कर दे, एक बार मेरे पास लाओ। और परमेश्वर ने कहा तू ऑयल लगा के इसकी छाती पर मुँह पे प्रार्थना कर दान पे। मैंने कहा अच्छा परमेश्वर, ये आई नहीं। तो ये किस दिन आई? जिस दिन आज उसका लड़के का बर्थडे था, बिपिन का। इतनी पानी और ये पानी में निकल, तो मैं इसको देख के डर गई और बच्चे को ले रही और यहाँ बैठ के गद्दे पे रख के रो रही इस बच्चे को। और ये पूरी तरह से सुन सपट रही है, भी रो रही। मैं क्या हुआ, तू आई कैसे? पहले तो मैंने पूछा बच्चे, मैं तू आई कैसे इतने पानी में? क्योंकि बहन ने मेरे पास पहले ही वीडियो भेजी थी, इतना पानी रोड पे। कहती उस पानी से निकल के आई हूँ और पास्टर जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा चुप हो जा, अभी बच्चा आ गया, ये ठीक है। और ऐसे इस पे हाथ रख के प्रार्थना करा और ऑयल लगाया जैसे परमेश्वर ने मुझे बोला था मुंह में। और बच्चा थोड़ी देर में हाथ पैर मारना। जब तू बर्तन धो और मैं इसके पास बैठी। 91 से घोषणा की, 51 से दुष्ट को डांटा और भगाया, हर एक सिपरट जाए। और जैसे इसकी मम्मी आई, अरे ये क्या कर रहा है? मैं जब से हाथ पैरों को मार रहा है हालेलुया। और पन्नियों को उड़ाया पर रोने लगा। मुझे और उस दिन से अब तक भी परमेश्वर की महिमा को नहीं है किसी चीज की। और ये जब से ये खुश है, आप इसको गोद में उठाएंगे, ये परमेश्वर की गवाही है।
आशीष ऐसी होती है, उसे कुछ नहीं, बस खाने को मिल गया, मम्मी हो या पापा हो, बस हंसता रहता है। और ये कहती है अब रो रहा है कुल पर जब से ये चंगा हो चुका, सोनू भाई के लिए भी परमेश्वर ने चंगा किया, मामी को, हाँ जी, सबको परमेश्वर ने छुटकारा। अभिषेक है जो इसको बता दिया था कि हाँ बेटा अभिषेक 3 साल से 13 साल से भी जिएगा। मैं बहुत दुखी थी, मैं कहती डरते थे। भगवान ऐसे कौन सा भगवान है तो ये श्राप टूट जाए फिर मैं सुनना ध्यान से। जो मेरा बेटा 13 साल को दिया मेरे बराबर को दिया अभिषेक खड़ा हो, इधर आ जा। देखो ये बोला गया था भाई बड़ा बेटा और ये छोटा बेटा, ये परमेश्वर की मन्नत से मिला। यहाँ जाए ऐसे खड़े उसी ऐसे खड़े, हाँ तो सवारे स्कूल में बस ऐसे खड़े बस। अब देखो आज देखो मेरा बेटा मेरे से भी लंबा है। हालेलुया। 14वीं साल में लग चुका परमेश्वर, और प्रार्थना करता है और मेरे को बुलाता और पास्टर जी ठीक हो, बढ़िया हो, क्या क्या हाल है आपका? पास्टर जी से रानी भाषा बोलता है। जब इसका भाई हुआ पास्टर जी रसगुल्ला मैं ही खिलाऊँ, किसी को निकला मेरे मुंह में कहा तू खा। तो ये प्यार है, सीधा साधा सा भोला बाला सा प्रेम है। और देखो आपके सामने खड़ा परमेश्वर ने श्राप और बंधनों से तोड़ता है, करता है, अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है, और परमेश्वर ने इसे लंबी उम्र से दीर्घ आयु से हालेलुया। आमीन। कहना चाहती हूँ उसी बैंड की, कल शाम को जतिन नीचे बिछा रहा था ये दरी, मैंने कहा भाई जल्दी से बिछा लें, शीना थोड़ी लेट से आएगी, रात की प्रार्थना है और थोड़ी आराम से करनी है प्रार्थना। मैंने इनको समझाया पड़ोस है मेरा, तो बोले ठीक है। जैसे ही आई तो देखी तो ये दरी बिछा रही थी और बोले आपको नीचे बुला रहा है। एक दिन ने पता नहीं किसी ने आवाज़ लगाई मुझे नीचे आ। मैं आई तो ये रो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ? कहीं मैं काम से इधर ही आ गई हूँ और मेरे को किसी, मेरा एक बेटा तो बाहर ही है सन्नी, वो तो जा रहा पर एक सागर मेरा बेटा है जिसके लिए आप प्रार्थना। मेरे को लेके आप उसको उठा के दे दे। तो ये सीधी मेरे को सुना, मेरा ऐसे मन घबराया, मैं सोचा पास में मतलब क्या ना लेकर मैं उस पास उसके सिस्टर के पास जाऊँ रानी के, यही आप। फिर मेरा मन ऐसे कर्मा का इसके पास मैं प्रार्थना करवाऊँ, फिर पता नहीं अंदर से मेरे को ऐसे क्या वही चल, फिर यही आ गई। हालेलुया। पास्टर से प्रार्थना करवाई यहाँ पे, क्यों मेरा जैसे यहाँ से गए मेरे बेटा आया पहले। हालेलुया। देखो हमें डरना घबराना नहीं चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद। ये रो रही थी, घबरा रही थी कि मेरे बच्चे को ले गए, किसी ने बताया है। आप चिंता न करें, जैसे आप जाओगे आपसे पहले आपका बच्चा घर पे पाएगा और आपके साथ खाना खाएगा। क्योंकि मैं नहीं बोल रही थी, मेरे अंदर से आवाज आ रही थी जब मैं प्रार्थना कर दी, कह रही ये बोलते कि तेरे साथ खाना खाएगा, जाओ आपसे पहले आएगा और आपके साथ खाना खाएगा। और जाने के बाद मैं बीपी नर को बता के घोषणा कर रही थी, मैं उससे पहले पहुंच चुका है और वो खाना खा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर की बेटी ने अभी जो गवाही दी, तो सारी महिमा मैं नर्स का काम करती थी, मुझे संडे की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, मेरे को कोई भी छुट्टी अलाउड नहीं थी। मैं एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि मैं चर्च में आ पाती, मैं नहीं आ सकती थी। पास्टर जी मेरे को फ़ोन भी करते थे कि चर्च में आया करो, प्रार्थना करा करो, करवाया करो, मतलब मैं नहीं आती थी। तो क्या कहते हैं, मेरी वो जॉब छूट गई। मैं उस दिन पास्टर जी के आके बहुत ज़्यादा रोई, मेरी जॉब छूट गई, काम नहीं था कुछ भी, और मतलब सारा खर्चा घर पे मतलब सर के ऊपर था, कैसे देना है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं पता था। 2 महीने में खाली बैठी रही, यहाँ पे कंटिन्यू प्रार्थना भी हो रही थी। पास्टर जी को भी कह रखा था, पास्टर जी मेरी जॉब के लिए प्रार्थना करना। मेरे को इतनी अच्छी जॉब मिली, 9 से 6 की ड्यूटी है और संडे की छुट्टी है। और पहली जॉब कैसे छुट्टी थी? पिछली बार संडे को मेरी आँख में बहुत दर्द था और मैंने पास्टर जी को प्रार्थना करवाई थी, मैं जाते जाते ही बदली हो गई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जो तुम मुंह मैं पास्टर जी से प्रार्थना कर रहे थे जॉब के लिए, तो और आपने शायद पास ही में जॉब लगा था। अच्छा नौकरी कर चुका है, अब संडे की छुट्टी नहीं है, तो बोले कि प्रभु मेरी संडे की छुट्टी मिले। मुझे संडे का ऐसा ही परमेश्वर बोझ को 3 और नंबर करे, मुझे छुट्टी मिले जिससे मैं तेरी सेवा करूं। मेरी भूख और प्यास बहुत है, दया कर प्रभु। मैं घोषणा करता हूं मुझे संडे की छुट्टी मिल गई है, यीशु के नाम से मांगता हूं। नौकरी दी, सारा धन्यवाद परमेश्वर के लिए, तालियां बजाएंगे।
तबीयत, क्या दिक्कत है? कहती पेट में दर्द। जैसे प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद भी मैं आपकी दवाइयों का वेट करती हूँ, आपको पता होना चाहिए। मेरे को परमेश्वर के आगे दुआ लगानी पड़ती है और जल्दी जब आपका काम बन जाता है, जब बच्चे चंगाई पा जाते हैं, तो मुझे एक बार फ़ोन करके कहिए कि पास्टर जी बच्ची ने मेरा लड़का ये भी मेरा लड़का 10 दिन से काम पर जा रहा है, मेरा लड़का टीका चला है और आप एक है और मैं पैर का खून जांच कराया 5 दिन से मेरा खून जांच में रोड पर निकला से मेरे को में इन्फेक्शन है और कुछ बड़ी दर्द हालेलुया। देखो टेस्ट करवाया, कुछ नहीं निकला, दर्द है थोड़ा बहुत, और जब आप लगातार आओगे चंगाई। बेटा नशा करता था, 10 दिन से काम पे जा रहा है, नशा तो नहीं कर रहा, कम कर रहा, चलो कम कर रहा, प्रभु ने काम शुरू कर दिया और परमेश्वर पूरी दया करने वाला, परमेश्वर पूरा छुटकारा देने मेहनत। और आप पहले जय मसीह करें, नाम बताएं, उधर देखे कर अब बताएं कितने टाइम से 4-5 साल से टाइफाइड बुखार था, बीमार थी बहन, अभी आप पूरा छुटकारा पा चुके हो, पूरी चंगाई को आप पास हो। ये बोला करो जब आप पहले से बताओ कितना ठीक है, कितना ठीक है, 10 में से 5% से 4% जैसी बात है, कितना मतलब कि आप कभी आता है और पहले कंटिन्यू रहता था, दिन रात रहता था, अब अच्छा लगता है, अब ठीक है। ये कभी कभी आपके विश्वास के कारण से अटका हुआ है। अगर आप बोल दो ना दिल खोल के, आज बोलना अधिकार कि ये बिल्कुल जा चुका है और तू ये आवाज़ को सुनता और जानता है, ये पूरा छुटकारा ले चुकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आलस और शराब और बंधन क्रांति के टूट चुके। मेरा जख्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, चल भी नहीं पा रही थी और मैंने 4 डॉक्टरों की दवाई खा ली। 3 डॉक्टरों से मुझे बहुत थोड़ा आराम होता था, फिर से वही दिक्कत हो जाती थी। मैंने 2 डॉक्टर को दिखाया, उसने टेस्ट बताई, बोला कि दवाई से आराम नहीं हुआ तो टेस्ट करानी पड़ेगी, तो मुझे अब दवाई से ही आराम है, कोई टेस्ट नहीं कराया। हालेलुया, जख्म भी मेरा थोड़ा सा रह गया। हालेलुया। बहन ने चंगाई को पाया